बिहार में पहले चरण का मतदान हो गया। कयास ये लगाया जा रहा था कि सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन समस्तीपुर के एक गांव में जो वीवीपैट पर्चियां जो मिली हैं वो क्या दिखा रही हैं, वो क्या संदेश दे रही हैं? अब मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि चुनाव आयोग चोरी कर रहे हैं। इसमें जो उसी का एक दूसरा प्रारूप है ये, मतलब कि जो वीवीपैट जो मिले हैं उसका प्रारूप है। चुनाव आयोग अगर सही होते तो सबसे पहले किसी को भी चोर कहा जाता है, हमको आपको किसी को भी चोर कहा जाएगा। एक बार कहा जाएगा बर्दाश्त करेंगे, 2 बार कहा जाएगा बर्दाश्त करेंगे, 3 बार कहा जाएगा बर्दाश्त करेंगे। अगर बार बार हमको चोर कोई कहेगा तो हम जो उसके खिलाफ जो है मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मैं उससे लड़ पाऊँ। मैं उसका जो दूसरा अपना मतलब विकल्प चुनूंगा, जा करके मैं मतलब कोर्ट में या किसी मतलब ऐसे संस्थान में जाकर के कंप्लेन करूंगा, भाई हमको जो है बार बार चोर कहा जा रहा है, हमारे ऊपर जो क्लेम लगाया जा रहा है उसका जो आप लोग संज्ञा लेकर के हम चोर है या नहीं है वो जो मतलब उसके सामने वाले से बोला है, इसी का चोरी का दूसरा प्रारूप है ये वीवीपैट मिलना। और इसका मैं 3 उदाहरण दे रहा हूँ। अभी 3 बीजेपी का नेता राकेश सिन्हा और एक जो है 3 आज ही के न्यूज में आया, न्यूज़पेपर में 3 ऐसे जो है बीजेपी ने दिल्ली में वोट जो अभी गुजरा है वोट दे करके अभी दिल्ली में वोटिंग की है, अभी जाकर के बिहार में वोटिंग की है। वो जो है मतलब ये सब एक चोरी का ही एक ये है। अगर वहाँ पे जो है मतलब एक अभी हमारे रिश्तेदार में मिला है, उसका जो सारा कुछ ऑलरेडी सारा कुछ उसका नाम ठीक है, सिर्फ फोटो चेंज है, नाम वही है, घर का एड्रेस वही है, मकान नंबर वही है, सारा चीज वही है, सिर्फ फोटो चेंज कर दिया गया है। अब बोला जब वोट डालने गए तो कहा आपका वोट हो गया है। ये तो बहुत सारी खबरें आई हैं। ऐसे ही खबरें। तो आप कितने आप क्या चुना है? कोई हनुमान है जो सीना चीर के दिखा दे कि हमारे अंदर राम है? अभी कितने प्रूफ चाहिए कि आप वोट चोरी कर रहे हैं? इससे चोरी कर करके जो है मतलब अब सरकार, सीधी सी बात है कि चुनाव आयोग आज की तारीख में टीएन सेशन जैसा होना चाहिए। जो टीएन सेशन जो चुनाव आयोग थे उस तरह का चुनाव आयोग होता तो आज ये सब फर्जीवाड़ा देखने को नहीं मिलता। ये जी चुनाव आयोग के ऊपर आज भी पहला चरण का इलेक्शन होने के बाद भी इल्जाम है और प्रूफ सामने आ रहे हैं। नहीं देखिए, इलेक्शन अभी जो बिहार में मतदान हुआ वो काफी मतलब बढ़ा है और 65% मतदान हुआ है। ये तो चुनाव आयोग की बहुत एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा पॉजिटिव वर्क है। लेकिन ये जो गड़बड़ियां हो रही है कि मतलब वीवीपैट वगैरह जो मतलब चीजें जो वीवीपैट की जो पर्चियां मिली हैं, तो ये जो वोट थी ये अब किसके पास गई? ये कहाँ गई ये वोटें? तो ये तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि चुनाव आयोग की ही पूरी तरह से गलती है। पहली बात तो ये, वहाँ प्रशासन है। ARO को सस्पेंड तो कर दिया, लेकिन जो उतनी बल्क में वो जो पर्चियां, ये तो एक जगह की बात है, न जाने कितनी जगह ऐसा हुआ होगा। हाँ, तो इसमें चुनाव आयोग 21 सीटों के ऊपर मतदान जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की 100% गलतियां हैं, तो चुनाव आयोग ने मैनेजमेंट कर लिया। अब वहाँ पे प्रशासन है, चंद तरह के फोर्सेज हैं, उसको देख रेख में लगे हुए हैं, अधिकारी हैं, ठीक है ना। तो कहीं किसी के भी कुछ नाक के नीचे ये काम हुआ है, सबके ना सभी इसमें इन्वॉल्व होंगे ना, तभी तो उनके नाक के नीचे ये काम हुआ और सस्पेंड अकेला ARO हुआ है। हाँ, सभी को कैसे मतलब गलती कुछ पर्टिकुलर की होगी, इसके अलावा भी 2-4 हो सकती। सभी का मतलब जो इस कार्यवाही में इन्वॉल्व है। तो इन्वेस्टिगेशन पूरी गहन होनी चाहिए और मतलब बिना इन्वेस्टिगेशन का चुनाव आयोग पे इस तरह से उंगली उठाना उसको बदनाम करने जैसा है, ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन तो राहुल जी हमेशा से करके दे ही रहे हैं ना। नहीं, वो इन्वेस्टिगेशन करते कहाँ? बिना इन्वेस्टिगेशन बिना इन्वेस्टिगेशन के ही क्लेम कर देते हैं। बिना इन्वेस्टिगेशन कर रहे जो क्लेम कर रहे हैं कि 25 लाख फर्जी वोटर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर लिए क्या वो? ठीक है ना, पूरे नहीं किया। कितना भारी बैंकर दस्तावेज लेके आए। ये तो बंद कमरे में तो कर नहीं रहे हैं कि मतलब कि आपको कह रहा है कि चोरी से बंद कमरे में कर रहे हो। ऑल मीडिया के सामने में ये तो जो जिस प्रेस मतलब कि मीडिया का मोदी जी को ये हिम्मत नहीं है सामना करने का, उस मीडिया के सामने जाकर के पूरे रख रहे हैं कि मतलब देखिए इस तरह से चोरी हो रहा है। पूरा बायोडाटा दे रहा है कि कहाँ कहाँ चोरी हो रहा है। एक कमरे से 12 बाई 12 कमरे में 44 वोटर कैसे निकल रहे हैं, वो भी एक जगह की नहीं बता रहा है। हरियाणा का मिसाल दिया है, कर्नाटक का मिसाल दिया है। जब ऐसे ऐसे जो है 12 बाई 12 कमरे 44 वोटर निकलेंगे। वीवीपैट एक 6 तारीख को इलेक्शन हुआ, आज 8 तारीख है। ये वीवीपैट की जो पर्चियां निकलनी है ये कोई बाहर की बात थोड़ी आई है, बहुत दूर की परसों की बात है। ये तो परसों की बात है कि चलिए ये आगे क्या हुआ कर्नाटक में। वीवीपैट में तो बता ही दिया कि एक पर्टिकुलर कहीं पर कुछ पर्चियां निकल गई 100-200 या 100-200 हजार एक जगह पता चली है ना। क्या पता कितनी, जब एक जगह शक होगा तो फिर तो सारी जगह शक होएगा ना, फिर तो सारी जगह शक हो। जनता है ना, जनता यही तो चीज है, यही तो क्वेश्चन आता है। आप अनुमान मत लगाने लगे कि एक जगह हुआ है तो सैकड़ों जगह हुआ होगा।
हो सकता है कि एक ही जगह होगा या 4-5 जगह हुआ होगा। भगवान करता है कि एक भी जगह नहीं होना था। अगर पूरी तरह से चाकबंद होती तो यही तो पक्ष और विपक्ष की बातें है ना, यही तो विपक्ष मुद्दा उठाता है। इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें अनुमान पहले ही आप लगा लिए, तो इसमें डिफेमेशन का आपका इंटेंशन क्लियर होता है। जैसे एक जगह एक कमरे में 12 चीजें मिल गई तो आपने 25 लाख फर्जी वोटर बना दिए। अरे वो इन्वेस्टिगेशन कीजिए ना, 12 है तो हो सकता है कि 12 ही हो। बताइए जी, बिना इन्वेस्टिगेशन 12 वोटर नहीं निकले, 12 कमरे में 44 वोटर निकले हैं। 44 एक ही 25 लाख कैसे बोल दिए? 25 लाख फिर कैसे हो गया? 25 लाख इस तरह हुआ है, जिसको आप कह रहे थे मृत घोषित कर दिए थे योगेंद्र यादव ने 7 ऐसे आदमी को, जिसको मृत घोषित कर देते, उसको सुप्रीम कोर्ट में जाकर खड़ा कर दे कि ये देखिए जिंदा है, इसको मृत घोषित किया गया। तो आप 2, 4, 10 और हो गया, 25 लाख कैसे? 2, 4, 10, 20 नहीं, पूरे 25 लाख का इन्वेस्टिगेशन करिए ना कि यहाँ से 44 मिला है, 25 लाख का डेटा आप क्यों दे रहे हैं? 25 लाख का डेटा इसलिए दे रहा है, 25 लाख को उसमें है फर्जी, इसलिए दे रहा है। आप ये तो पूरा इंटेंशन आपका पता चल रहा है कि आप डिफेम करने के पार्टी को मतलब आप पक्ष को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जगह 44 गलती मिला है तो आप उसको 44 लाख बता दीजिए। उन्होंने तो सारे दस्तावेज दिए ना, पूरे 25 लाख का आंकड़ा दे रहे हैं। 25 लाख का आंकड़ा दिया है, तो उसी को कल बताइए, हमने नहीं पढ़ा वो न्यूज़। देखिए न्यूज क्या करके देखिए ना, आप जो ऑल न्यूज पे मतलब एक न्यूज जो है 5 नवंबर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, तो सारा डाटा न्यूज पे मीडिया पर है ना, उसमें पूरी न्यूज सुनिए आप। नहीं, यही 2-4 ऐसे डेटा है कि 40 वहां से निकला, 25 वहां से निकला, तो उन्होंने उसको एक 25 लाख बता दिया है। ऐसे नहीं है, सैंपल बताया जा रहा है कि मतलब ये निकला है, बाकी पूरा बड़ा डेटा ही तो बताते हैं। जब 44 सबसे पहला है जो पॉपुलर है, तो सबसे बड़ा डेटा कहीं से मानिए। आप 44 को मानते हैं, आप 44 को मानते हैं, आप 50 को मानते हैं, तो ये 50 भी क्यों हुआ? क्वेश्चन तो ये भी नहीं, वो मान कैसे ले? वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो कह रहे हैं कि 44 यहाँ फर्जी मिला, इन्वेस्टिगेट कीजिए और तब मानेंगे। अरे न्यायालय किस लिए है? न्यायालय किस लिए है? उन्हीं ने बोला कि 44 यहाँ फर्जी हो गया। चुनाव जब उसके बारे में पूछा गया चुनाव आयोग बोल रहा है कि 000 जो मतलब घर नंबर मकान नंबर मिल रहा है। जैसे बताया गया कि इतने आदमी को जो है मतलब कि किसी को सुनिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि दिल्ली ऐसा शहर है, आप यहाँ जान सकते हैं कि बेघर आदमी की है, होम शेल्टर में रहने वाले बहुत सारे लोग हैं। होम शेल्टर में कम से कम जो है यहाँ की डाटा जो है कम से कम 200 लाख आदमी ऐसे होंगे जो होम शेल्टर में रहते होंगे, उसको 0 आप कर सकते हैं। लेकिन बिहार में तो वो रीजन नहीं है कि आप मतलब कि ऐसे मतलब 20 लाख 25 लाख आदमी को कराएंगे। 0 नंबर मकान नंबर 0, रहने का नंबर, घर नंबर 0, गली नंबर 0, ये सब तो नहीं कर सकते ना। अरे वो सिस्टम में पॉलिसी भी हो सकता है, किसी का घर का नंबर गलत से राइटिंग में भी कुछ गलती हो सकती है, कुछ 65 लाख वोट कटी है बिहार में, 65 लाख वोट, 65 लाख वोटर का आप कह रहे कि मतलब की है। तो 65 लाख वोटर कटे हैं, SIR में कटे हैं ना। तो वो जो मृत हो गया या फिर वहाँ से लंबे समय से बिहार से बाहर है, ऐसे लोगों को हटाया गया वहाँ पे, तो इसमें क्या गलती है? आप कह रहे 65 लाख आदमी को हटाया गया, 65 लाख आदमी को आप क्या कह रहे हैं कि मतलब चुनाव आयोग बताएंगे ना कि 65 लाख आदमी कैसे है, उसका या तो मृत घोषित हो गया या तो वो बिहार छोड़ के कहीं और नागरिक मतलब कि वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया, या तो मतलब बिहार छोड़ करके आप कहीं और सेटल हो गए। वो बताएंगे, रीजन तो बताएंगे ना, आपको रीजन नहीं बता रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को पूछा है कि आप बताइए कैसे उसमें डिलीट किया इतने वोटर्स, तो उसने बताया, रिस्पांस दिया इलेक्शन कमीशन ने। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब? रिस्पांस तो यहीं से पता लग जाता है कि जब आपको जब वीडियो क्लिपिंग मंगाया जा रहा है, जब वीडियोग्राफी होती है, आपको पहले तो मतलब कि 180 दिन का वीडियो क्लिपिंग, उसको 45 दिन आप कर दिए। अब उसमें 45 दिन में भी आपसे मांगा जा रहा है, तो क्या आप हम बेटी बहू की मतलब कि उसको साझा कर सकते हैं क्या? तो सुनिए, सुप्रीम कोर्ट इन्वेस्टिगेट कर रहा है, आप वीडियो आगे चुनाव आयोग की खुद देखने के लिए कि हम देखेंगे कि बेटी बहू कैसे वोट डाल रही है, या बेटी बहू कहता कि वोट साझा कर सकते हैं क्या, मतलब उसकी फोटो साझा कर सकते हैं क्या, खुद देखने के लिए बना रहे। सुप्रीम कोर्ट जब मांगा तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन ही चल रहा होगा। पिछले वीक की बात बोल रहे हैं आप, 10 दिन पहले की बात है कि ये डेटा वो मंगवाया है, तो इन्वेस्टिगेशन में तो महीनों लगते हैं। आप देखिएगा उसको कि कैसे क्या है भाई। सरकार चेंज हो जाएगी, तब उसके बाद क्या फायदा है उस इन्वेस्टिगेशन का? सरकार जब चेंज हो गया फिर वो तो बनी गई ना सरकार इससे पहले कोर्ट का ऑर्डर होगा तो उसमें तो पकड़ा जाएगा, उस समय गिर भी जाएगा ना। अरे कोर्ट को मजाक समझ रहे हैं? विपक्ष जो है यही तो मुद्दा लगा रहा है कि जहां पर भी